नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत धमाकेदार और खास होने वाला है क्योंकि मैं आज आपके लिए लेके आया हूं धुलेरा एसआईआर के अंदर एक ऐसा लैंड पार्सल जो आप अपने नाम कर सकते हैं और उसका क्या फ्यूचर है और कितने पैसे बनेंगे उसको भी हम इसी में डिस्कस करते हैं। अगर धुलेरा के बारे में आपने पहली बार जानकारी ली है और आपको नहीं पता है तो धुलेरा के लिए आप अलग वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम पूरे प्रोजेक्ट की बात करेंगे कि धुलेरा के अंदर कम से कम कितने में लैंड पार्सल आ सकता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि मैं जो ये लैंड पार्सल लेके आया हूं ये यहाँ के सबसे हॉट केक यानी हाई एक्सेस कॉरिडोर जो है उसके अंदर ये लैंड पार्सल है। और ये बहुत छोटा लैंड पार्सल है यानी आप छोटे टिकट साइज से भी इसमें काम कर सकते हो। 1899 स्क्वायर यार्ड का ये पार्सल है यानी सिर्फ लगभग 1900 गज जमीन है। और उस 1900 गज जमीन में पूरी आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगी, जमीन आपके नाम हो जाएगी। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हमें देखनी चाहिए और ये लैंड में क्या चीज अच्छी है जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे निवेश करना ही चाहिए। तो इसी को डिस्कशन करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि जो लैंड हमें मिल रही है वो क्या इन 22 गांवों में आ रही है, क्योंकि धुलेरा के अंदर एसआईआर की बॉर्डर के अंदर ये 22 विलेजेस ही आते हैं। तो बिल्कुल सही आपने देखा कि इन 22 विलेजेस में एक विलेज ये है सांगासर। इस गांव के अंदर ये जमीन पड़ती है। इसके फिर जोनिंग होते हैं अलग अलग। तो कौन से जोन की है, तो ये हाई एक्सेस कॉरिडोर जोन में आती है यानी यहाँ पे आपको एफएआर जो है, जो फ्लोर एरिया रेशियो होता है वो आपको ज्यादा मिलता है। कितना मिलेगा वो हम आगे डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है सर्वे नंबर। तो अभी जो इसका सर्वे नंबर है वो है 476 और पुराना सर्वे नंबर 94P। और उसके बाद अलॉट होता है एफपी नंबर जो इसका है एफपी नंबर 526/2। और कौन से टीपी में आता है, ये आता है टीपी 3 में। और कौन से विलेज में आता है, सांगासर में। जब हमें सारी डिटेल मिल जाती है कि इतनी सारी चीजें हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन है, तो उसके अंदर हमें आगे जानने में सहूलियत रहती है कि अब हम आगे बढ़े तो प्रॉपर्टी कैसी है। तो प्रॉपर्टी की लोकेशन और जोन तो मैं आपको बता ही चुका हूं। ये प्रॉपर्टी की लोकेशन है पुराने वाली। जब पुराना मैप बना था, जब ये खेत थे सारे के सारे, तो उस खेत के अंदर ये 476 नंबर का खेत था जो पड़ गया जोन में। जैसा आप इसमें देख पा रहे हो, जोन क्या होता है, जैसे ये ऑरेंज कलर का है तो ये एचएसी का हो गया। लेकिन किसी किसान का सपोज ये खेत आ गया तो वो कौन सा हो गया, इंडस्ट्रियल। क्योंकि ये तय किसान नहीं करते हैं, ये तय गवर्नमेंट ने किया था कि कहां पे क्या आएगा। तो ये जो लैंड पार्सल है ये आपका पड़ता है हाई एक्सेस कॉरिडोर में। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारा पूरा धुलेरा के अंदर अगर मैप को देखें तो इस मैप के अंदर ये यहाँ पे हमारी ये लैंड पड़ती है। और इसको जब मैंने जूम आउट किया तो हमें पता लगा कि ये जो नक्शा है ये टीपी 3 के अंदर ये वाला पार्सल आपका है, जिसको मैं दोबारा रोटेट कर देता हूँ। इसके अंदर आपको एक लैंड पार्सल मिलता है जो आपका साइज है 1899 स्क्वायर यार्ड। यानी ये पार्सल आपके नाम हो जाएगा और इसकी रजिस्ट्री और म्यूटेशन हो जाएगी। और क्या क्या चीजें हमें देखनी होती है कि हमने यहाँ इतना लैंड लिया तो उस लैंड के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो ये जो लैंड पार्सल आप परचेज करोगे ये 100% आपको एनए किया हुआ मिलेगा यानी नॉन एग्रीकल्चर, जिसको हम सीएलयू भी बोलते हैं। ये कन्वर्टेड लैंड है, एनओसी है, हर तरीके की एनओसी इसकी है, टाइटल क्लियर लैंड है और फ्री होल्ड रजिस्ट्री ओनर आप इसके बनेंगे। यानी इसके अंदर कोई टाइम पीरियड की बाउंडेशंस नहीं होगी कि आपको 2 साल के अंदर ही कुछ कंस्ट्रक्शन करना है या 5 साल में करना है या 10 साल में करना है। जब जैसे आपको एग्जिट लेना हो, जिस समय लेना हो, आप उस समय इसमें एग्जिट ले सकते हैं। तो ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के यही फायदे हैं। ये इसके जोनिंग सर्टिफिकेट्स हैं जो आप देख पा रहे हैं। जोनिंग सर्टिफिकेट में 2 तरीके के सर्टिफिकेट्स हैं, एक ये पुराने वाला है और एक जब उसको फाइनल अलॉट हो गया तो हमें पता लग गया कि 18 मीटर की रोड पे ये वाला प्लॉट मेरा है और उसमें से ये वाला प्लॉट जो है 1899 स्क्वायर यार्ड का ये मेरा है। तो ये आपका हो जाएगा। आपको सारी चीजें क्लियर ट्रांसपेरेंसी से मैं बता रहा हूँ और डॉक्यूमेंट भी साथ साथ में आपको दिखा रहा हूँ। ये होता है एनए ऑर्डर। तो ये जो पूरा पार्सल है अगर आप देखेंगे तो ये पार्सल तो बड़ा पार्सल है। इसमें से 1800 का ये 1899 है, ये आपको मिलेगा ऑन रोड, यहीं से 18 मीटर की रोड लगता हुआ। तो जब एनए का ऑर्डर आता है तो एनए ऑर्डर आता है पूरी लैंड का, कितनी लैंड कन्वर्ट हुई। क्योंकि जब किसान से जमीन ली जाती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको 50% ही वापस देती है। तो ये एनए इसका जारी हो चुका है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 जनवरी 2025 को एनए इसका जारी हुआ और इसकी कुल जो लैंड थी वो 18,724 स्क्वायर यार्ड थी। लेकिन एनए में फाइनल कितनी हो जाती है, हाफ। तो ये 9362 का पूरा पार्सल है जिसमें से 1899 में आपके नाम आ जाएगा और वो रजिस्ट्री और म्यूटेशन दोनों चीजें हो जाएगी। ये उसकी गाइडलाइन है। ये धुलेरा की सबसे अच्छी चीज है कि जो भी प्लॉट आप परचेज करते हो उसकी सारी गाइडलाइन पहले से प्री डिफाइंड होती है। तो जैसे ये आपकी लैंड मैंने बताई कि 18 मीटर पे है तो बिलो 25 मीटर वाली इस पे कैटेगरी लगेगी। मिनिमम आपके पास 1500 स्क्वायर मीटर यानी 1800 स्क्वायर यार्ड होना चाहिए। तो आपका ये पार्सल कितने का है, 1899 स्क्वायर यार्ड। तो हमने पहली कंडीशन देख ली कि ये कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है। दूसरी ये देख ली कि रोड कितने की है, तो 18 मीटर की रोड है। 18 मीटर की रोड छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी होती है, लगभग 60 फीट की हो जाती है। तो बहुत अच्छी रोड है।
फिर हमने देखा कि FAR कितना मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है हाई एक्सेस कॉरिडोर में, यानी ये मल्टीपल ऑप्शंस है, इसके अंदर आप क्या क्या बना सकते हो। हम पहले FAR देखने से पहले देखिए क्या क्या हम इसमें बना सकते हैं। तो फ्यूचर में जब आप एग्जिट लोगे तो या आप यहाँ पे मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स बना सकते हो, आप यहाँ पे डोरमेट्रीज बना सकते हो, आप यहाँ पे हॉस्टल्स बना सकते हो, रेस्टोरेंट्स बना सकते हो, फूड प्लाजा बना सकते हो। ये सारी चीजें पहले से प्री डिफाइंड है कि आप यहाँ पे बना सकते हो, यानी आप इसका मल्टीपल यूज कर सकते हो। रहने के लिए अपार्टमेंट्स भी बना सकते हो, नीचे कॉमर्शियल्स भी बना सकते हो। तो ये पूरा सेलेबल है। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि इसका FAR कितना है। तो इसका FAR यहाँ पे हमें 2 का मिलता है। 2 का FAR विद द कवरेज ऑफ 40% एंड द हाइट इज 16 मीटर, यानी ये सिंपल भाषा में कहें तो 5 मंजिला इमारत आप यहाँ पे बना पाएंगे इस पूरे डॉक्यूमेंट के। अब आप 5 मंजिल अगर इमारत बनाएंगे तो इसकी कैलकुलेशन भी साथ साथ में ले लेते हैं कि आज आपने यहाँ पे सपोज जो निवेश किया, बहुत छोटा सा निवेश है, हम एग्जांपल से समझते हैं इसी का। बाकी आपको जो डिटेलिंग चाहिए, क्या प्राइस है, क्या चीज़ है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, हम 1 to 1 डिस्कस कर लेंगे कि कितने में आपको ये मिलता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि ले तो लिया आज आपने 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ जो भी इन्वेस्टमेंट है आपने सपोज कर ली, लेकिन एग्जिट प्लान क्या है। तो इसी के साथ अपन थोड़ी सी कैलकुलेशन से समझते हैं कि इसका एग्जिट प्लान क्या हो सकता है। तो जैसे आपको पता है कि आपके पास यहाँ पे लैंड है 1899 स्क्वायर यार्ड, तो FAR आपको 2 का मिला, तो मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि ये तो स्क्वायर यार्ड है। अब स्क्वायर यार्ड को स्क्वायर फीट में करके आप बेचेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये लगभग आपकी कितने निकल के आ जाती है, ये लगभग आपकी 34,000 स्क्वायर फीट आती है। यानी आपके पास जो सेलेबल है वो 34,000 स्क्वायर फीट है, और गुजरात के अंदर धुलेरा के अंदर सारा सेलेबल होता है। इसके अंदर कारपेट में पूरा आप बेच सकते हो। तो 34,000 स्क्वायर फीट की लैंड आपने आज परचेज की, जिस भी कीमत पे आपको मिली। ये सोने की खान कैसे बनेगी कि जब आप इसको बेचोगे 5 मंजिल बना के, तो इसके अंदर कितने फ्लैट्स बन सकते हैं। तो अगर हम नॉर्मल देखें कि अगर अफोर्डेबल की कॉस्टिंग भी आज लें तो अफोर्डेबल लगभग 550 में बन जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमने 5 फ्लोर यहाँ पे बना दिए, तो हमारे पास कैलकुलेशन होती है डिवाइडेड बाय 5 फ्लोर डिवाइडेड बाय 600 या 650 स्क्वायर फीट का बढ़िया सा आपने फ्लैट यहाँ पे बनाया, तो आपके लगभग यहाँ पे 50 फ्लैट निकलते हैं ये पूरी कैलकुलेशन में। तो 50 फ्लैट्स आपके पास है सेल करने के लिए, और हम ये कह रहे हैं कि हम इन्हें बेचना कब है, आज से 5 साल बाद 7 साल बाद, जब भी आपका एग्जिट प्लान हो। लेकिन हम कीमत अगर आज की ही तय करें, सपोज हम आज की तय करते हैं कि एक अफोर्डेबल 2 BHK कितने का आता है, तो लगभग 30 लाख रुपए का आता है। तो यहाँ पे आपके पास एक फ्लैट की कीमत आ गई जो आज है। मैं कह रहा हूं 5 साल बाद सेम भी अगर रहती है तो 50 फ्लैट में आपकी कैलकुलेशन कितनी हो जाती है, 15 करोड़। अभी मैंने इसमें लैंड की एप्रिसिएशन नहीं जोड़ी है कि लैंड कितनी एप्रिशिएट कर जाएगी, कितने गुना हो जाएगी। हमने सिंपल कैलकुलेशन जोड़ी कि मैं जो भी आज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ जो भी हम कर रहे हैं, उसके कितने बनेंगे, 15 करोड़ आने वाले 5 से 6 सालों में, जब भी आप इसमें कंस्ट्रक्शन करके आपको पोजीशन मिलेगी, आप इसको बेचोगे। अब ये रेट कहां से तय हुआ कि ये रेट तो हमें नॉर्मल पता है कितना रेट है। अभी धुलेरा के अंदर जो बिल्डिंग्स बिक रही है, जो फ्लैट्स बिक रहे हैं, वो 7,000 रुपए स्क्वायर फीट में बिक रहे हैं। तो आने वाले टाइम में तो इससे ज्यादा ही जाएगी, कम तो होगी नहीं। तो हम तो इस पे भी कैलकुलेशन नहीं कर रहे, इससे भी नीचे, यानी बिल्कुल एज अ लेमैन अगर हम देखें तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो लगभग 15 करोड़ की हो जाती है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि 15 करोड़ की हो जाएगी, लेकिन इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी तो आएगी, तो मुझे तो कंस्ट्रक्शन करना ही नहीं, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा। तो जब आपके पास कोई लैंड पार्सल होता है तो यहाँ पे एक कंडीशन बनती है जेवी की, आप किसी के साथ भी जॉइंट वेंचर कर सकते हो, वो कंस्ट्रक्शन के पार्ट में आता है और लैंड आपकी होती है। तो इक्वल पार्टनरशिप में होती है और हर सिटी में ये होती है। तो आपको समझ में आया कि ठीक है 7.5 करोड़, बिल्कुल एज अ लेमन कम से कम में कैलकुलेशन करी तो हमें समझ में आया कि आज हमने मान लो सपोज करो कुछ भी पैसा 1.25 लगा दिया या 1.5 लगा दिया, ये पैसा मेरा कितना गुना हो जाएगा 5 साल में, 5 से 6 गुना। ये बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है। तो आपका एग्जिट प्लान यहाँ पे बहुत अच्छा हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता ही है धुलेरा के अंदर इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है। आपका जो प्लॉट होगा, इस प्लॉट के सामने ये सारी फैसिलिटीज आपके प्लॉट के सामने होगी। ऐसा नहीं है कि आपको कोई अंदर की चीज मिल रही है, जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे रही है यहाँ पे, कि आपके प्लॉट के सामने ही गैस कनेक्शन होगा, आईसीटी के पावर का होगा, सीवरेज भी वहीं होगा, स्टॉर्म वाटर का वहीं होगा, ये जितने भी आपको पेड़ दिख रहे हैं, एमिनिटीज दिख रही है, सारी चीजें वहां पे आपके प्लॉट के सामने ही होगी। तो ये बिल्कुल प्लग एंड प्ले मॉडल आपके उस प्लॉट पे भी वर्क करेगा। सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वर्ल्ड क्लास का है, हर चीज इंटरनेशनल बेंचमार्किंग की है। प्लॉट आपका खुद का है, आप उसको प्लॉट जरूर आपको खरीदना चाहिए। और धुलेरा में कोई भी प्रॉपर्टी आपको खरीदनी हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, हम उस पर डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ही सारी चीज है। प्रॉपर्टी से अच्छा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है।
इस धरती पे सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट धरती ही है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर आपके पास उसके डॉक्यूमेंटेशन और माध्यम सही नहीं हुआ। बीच में जो है वो आपको के साथ कितनी ट्रांसपेरेंसी रख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस लैंड को अगर आपको लेना है तो दिए गए नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए और हमारे साथ कनेक्ट कीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके पास हर दिन लेके आते हैं, अलग अलग टाइप्स की चीजें होगी जो आपको डिटेल में बताई जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।